गाइस, वेलकम टू ट्रांसलेशन गेम, जहां पर आप सीखते हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना प्रैक्टिकली। आज भी हम ट्रांसलेट करेंगे 20 सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मैं तुम्हें गलत साबित करना नहीं चाहती। ट्रांसलेशन देखते हैं। आई डोंट, एपोस्ट्रोफी होगा, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू prove you wrong. I don't want to prove you wrong. Number 2, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों होता है? Why is it always wrong with me? Why is it always wrong with me? ठीक है, मेरा वो मतलब नहीं था। I didn't, ये did not होता है तो इसका शॉर्ट फॉर्म didn't, ओके। The way we pronounce is didn't. I didn't mean, I didn't mean that, I didn't mean that. तुम्हें चौकन्ना रहना पड़ेगा। You need to be careful. You need to be careful. तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? What did you mean to say? What did you mean to say? तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं थी। There was nothing laughing matter in this. There was nothing laughing matter in this. या फिर आप ये भी कह सकते हैं there was nothing to laugh at, ठीक है। तो हम इन दो तरीके से कह सकते हैं, विच एवर वे यू फाइंड इट इजी। ऐसा कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू शेयर with me? Is there anything that you want to share with me? इसी से रिलेटेड और एक सेंटेंस, तो तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो, ठीक है। इसको अगर आपको कहना हो तो आप लिखेंगे, क्या कहेंगे? You can feel free. You can feel free to टेल मी, ठीक है। आप बेझिझक मुझे बोल सकते हो, तो आप कहेंगे यू कैन फील फ्री टू टेल मी। किसी ने तो तुम्हें ये बात जरूर बताई होगी। Somebody must have told you about this. Somebody must have told you about this. मुझे आपकी चिंता है। I am concerned about you. I am concerned about you. चिंता को हम इंग्लिश में कंसर्न कहते हैं, तो आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। आपको ऐसे ही प्रैक्टिकली इंग्लिश सीखना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल में सेट करना। आप प्लीज़ चेक करना कि आपने किस में सेट कर रखा है, बिकॉज उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेरे बारे में इतनी चिंता दिखाने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो आप किसी को थैंक्स कहना चाहते हैं तो इसको आप कहेंगे थैंक यू for showing
so much concern, यहाँ लिख देती हूँ मैं, about me. Thank you for showing so much concern about me. तुम्हारी बातों ने मुझे दुख पहुंचाया है. इसका ट्रांसलेशन होगा your words have hurt me. Your words have hurt me. Okay? इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. No one can compensate for this. इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता. No one can compensate for this. Okay? से तुम्हें इस दुख से बाहर निकलना होगा. You really need to come out of this misery. misery. You really need to come out of this misery. Okay? यानी कोई भी संकट दुख इससे निकलना हो तो यू कैन यूज दिस वर्ड मिजरी. अगला है जितना हो सके इस चीज को भूल जाओ. ट्राई टू फॉरगेट दिस as much as you can. Try to forget this as much as you can. एक नई शुरुआत करो. Make a fresh start. Make a fresh start. Next है मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा. I shall always be there for you. I shall always be there for you. मुझे बताने में संकोच मत करो. कहेंगे do not hesitate. Do not hesitate to tell me. Do not hesitate. Do not hesitate to tell me. Number 19 तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो. You can rely on me. Trust तो आपने सुना ही होगा. You can trust me, you can trust me, but you can use another word. ये word भी आप use कर सकते हैं. That is rely. ये भी भरोसा होता है. So you can rely on me, not in me, on me. ठीक है. नेक्स्ट है कोई चिंता करने की बात नहीं है. There is nothing to be worried about. There is nothing to be worried about. So guys, आज आपने सीखे और नए 20 sentences practically. Thanks for watching this video. वीडियो पसंद आया है तो as usual please like, and if you want to learn more please subscribe this channel because I post video regularly. Thanks for watching.